बाप की मोहब्बत और कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आज हम पाकपा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाशका के छठे इतवार की लितूरियाई इबादत में शामिल हैं। इसके साथ ही आज के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ पाक रूह भेजने का वादा करते हैं। आज हम यौम कलाम मुकद्दस और माओ का आलमी दिन भी मना रहे हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8 बाब उसकी 5वीं से 8वीं फिर 14वीं से 17वीं आयत तक। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब ज़बूर पढ़ा जाएगा और जमाती जवाब होगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। जमाती जवाब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लेने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारी बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्दस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम तो यह खुदा का बर्रा खुद खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब की 15वीं से 21वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूं,
तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और बाप और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उनको मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस का इतवार मना रहे हैं और पाशका के छठे इतवार की लतूरिया मना रहे हैं। उसके साथ साथ आलमी सतह पर यौमे वालिदा, यौमे मां मना रहे हैं। तीन चीजों को हमने इकट्ठा गौर खोस करना है और ये बड़े गहरे तरीके से एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं, जुड़े हुए हैं, जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। अब बात कर लेते हैं पाशकाई बर्रे की, और पाशकाई बर्रा जिंदा है जिसने मौत पर फतह हासिल की है। वो जिंदा है, उसने मौत पर फतह हासिल की है, और वही जिंदा खुदावंद हमें आज दावत देता है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों को मानेगा। जो मुझे प्यार करता है मेरे हुक्मों को मानेगा, और मेरे अहकामात जो है ये मेरे नहीं बल्कि मेरे बाप के हैं। यूहन्ना के मुताबिक अंजील में हमने पढ़ा है, वाज़िया तौर पर उसने कहा कि ये कलाम जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ये कलाम जो मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो खुशखबरी मैं तुम्हें देता हूं, ये मेरी नहीं मेरे बाप की है। बाप मुझ में रहकर अपने काम सर अंजाम देता है। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, और तुम मुझ में कायम रहोगे अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यानी शरीयत को वो मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। शरीयत किसने दी थी? बाप ने, रब्बुल फ़ौज ने। किसको? मूसा को। शरीयत उसी ने दी, और फिर उसने अहकामात भी दिए जिन्हें हम 10 अहकामात के नाम से जानते हैं, और 10 अहकामात को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताया। पहले 3 अहकामात खुदा से मुंसलिक है, बाप से मुंसलिक है, और 7 अहकामात इंसानों से मुंसलिक है। और इंसानों में सबसे जो इंसानों से मुंसलिक है, इनके मुतल्लिक है, उनमें सबसे पहला हुक्म मां बाप की इज्जत करना। जब खुदा ने इंसानों को हदायत दी, जब इंसानों को शरीयत दी, कज़ाएं दी, अहकामात दिए, तो उसमें पहला हुक्म उसने मां बाप की इज्जत रख दिया। ऐसे ही है, मां बाप की इज्जत रख दिया, पहला हुक्म। और ये हुक्म उसने मूसा को दिया, और खुदावंद यीशु मसीह फिर दोहराता है। कैसे? मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 19वें बाप की 19वीं आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। ये किसने कहा? मसीह खुदावंद ने। मसीह खुदावंद ने यह फरमाया कि अपने मां बाप की इज्जत कर और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। हम एक ही हुक्म से ज्यादा वाकिफ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने
दोहराया, जिसे हम हुक्म अजीम कहते हैं कि तुम खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल से, पूरी ताकत, पूरी अकल से प्यार कर, और दूसरा अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। और यहां उसने यह भी हुक्म दिया है कि तुम क्या करो, अपने मां बाप की इज्जत करो और तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। सही, अपनी मानंद प्यार का खूबसूरत ये अल्फाज हुक्म ये है। उससे पहले उसने क्या कहा, 18वीं आयत में भी उसने यानी यस्सु ने उनसे कहा कि तू नेकी की बाबत मुझसे क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर, हुक्मों पर अमल कर। जब एक नौजवान शख्स, मीर शख्स आकर यीशु से दरियाफ्त करता है ना कि मैं क्या करूं कि अब्दी जिंदगी पाऊं, तो उसने क्या कहा कि तुम हुक्मों पर अमल कर। और फिर यीशु ने आगे ये हुक्म दोहराए, जिसमें से एक हुक्म मैंने पढ़ा, और उसने आगे से जवाब दिया, ये तो मैं बचपन से ही इन पर अमल करता आया हूं, बचपन से। यानी कि अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए अहकामात को मानना बहुत जरूरी है। और यीशु ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, शरीयत को पूरा करने आया हूं। और जो कलाम मैं तुमको देता हूं ये मेरा नहीं, ये मेरे बाप का है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि अपने बाप की मर्जी को बजा लाऊं। मेरा बाप मुझ में रहता है और मुझ में रहकर अपने काम सर अंजाम दे रहा है, और बाप ही दोबारा ये हुक्म दोहरा रहा है। ये मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं, और ये मसीह खुदावंद की जो है गहरी मोहब्बत है अपने बाप से, और मां से कितनी मोहब्बत है इस पर हम अभी गौर खौस करेंगे जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह कर दिया कि मेरे हुक्मों पर अमल करो। जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और उसका हुक्म क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो, वैसे ही प्यार करो। और जो मेरे प्यार में कायम है वो मेरे बाप का भी प्यारा होगा। यीशु को प्यार करने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। और उसके हुक्मों में से सबसे नुमाया हुक्म उसने आज के बैनुल अक़वामी या यौमे माँ है उसके मुतल्लिक़ कह दिया कि माँ बाप की इज्जत करो। बाप ने जब 10 अहकामात दिए तो उसके मुंह से भी पहला लफ्ज माँ ही निकला। और यीशु ने भी जब हुक्म दिया उस नौजवान को तो उसके मुंह से भी पहला लफ्ज क्या निकला, माँ बाप की इज्जत करो, मां बाप की इज्जत करो। इसका मतलब क्या है कि खुदा के लिए अपनी इज्जत व एहतराम, हमदो स्ताइश और अकीदत, सही उसकी स्ताइश, उसकी हमदो सना के बाद कोई अहम तरीन शख्सियात हैं तो वो है मां बाप। 3 मैंने कहा हुक्म उसने कह दिया, ऐसे ही है ना कि खुदा की मदद सराई, उसकी ताबेदारी, उसकी परस्तिश, उसको सजदा करो। और उसके फौरन बाद खुदा के बाद किसी को दर्जा दिया गया है तो वो मां बाप को दिया गया है। तो मैं तो अक्सर दोहराता रहता हूं कि अभी खुदा का अगर हकीकी रूप यीशु के बाद आपने दुनिया में देखना है तो अपने मां बाप को देख लो, अपने मां बाप की इज्जत करके देख लो, अपने मां बाप की सूरत में देख लो, उसमें आपको हकीकी सूरत खुदा की नजर आएगी। क्योंकि उस बाप भी वही हुक्म देता है और बेटा भी वही हुक्म दे रहा है कि तुम अपने मां बाप की इज्जत करो, इज्जत करो। सही, मां बाप की इज्जत करना खुदा की नजर में मकबूल है, अहम है, यही सबसे बड़ा हुक्म है। यह हुक्म दिया गया है, मां बाप की इज्जत करो। आज हम मां की अजमत की बात करते हैं, मां पर गौर खौस करते हैं, तो मां के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक
सारी माओं के लिए, दुनिया की सारी माओं के लिए अगर कोई नमूना है तो वो मुकद्दसा मरियम है, मुकद्दसा मरियम। इसलिए बाइबल मुकद्दस भी उसके पास है और मरियम भी पास है और पाशका की मोमबत्ती भी साथ है और अलतार भी साथ है, और ये सब कुछ साथ जोड़ दिया कलाम को और मां को, और मां के बदन के पहले फल को, जो वो अपने आप को सलीब पर भी तोड़ता है, अलतार पर भी तोड़ता है, और वो नूर बनकर चमकता है पाशकाई मोमबत्ती की सूरत में। तो इस मां की अजमत को सलाम, इस मां की कुर्बानी को सलाम, और इसकी गैर मशरूत मोहब्बत को सलाम। इससे बढ़कर क्या होगा? यहां तो उसने कहा मां बाप की इज्जत करो, अल्फाजों से अदा किया, और खुद अपनी मां से प्यार उसने अमली तौर पर कर दिया। उसके बदन से पैदा हुआ, उसका ताबे रहा, उसके ताबे रहा, 30 साल तक उसका ताबे रहा। जब ये 12 साल की उम्र में था तो मुकद्दस यूसुफ जो है वो इस दुनिया को और इन्हें छोड़कर चले गए। उसके बाद यसु ने अपनी मां का ख्याल रखा। कौन कह सकता है कि भाई उसने तो मां की बस जिम्मेदारी खत्म होगी जब जन्म दे देती है। खुदा का वास्ता है, ऐसी तालीम को ना फरोग दें, ऐसी तालीम को ना परवान चढ़ाएं जिसमें मां की अजमत, मां की कुर्बानी, मां की खिदमत में कमी आती है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो इसको सलाम, ठीक है। एक लड़का मेरी पैरिश का, वो टिकटॉक भी बनाता है, तो उसने मुझे मैसेज किया, फादर जी अपनी अम्मी की तस्वीर तो भेजें, अपनी अम्मी की तस्वीर भेजें। मैंने यही तस्वीर भेज दी, ये भेजी थी इन्होंने, बच्चों ने जिन्होंने तैयार किया, बाबूजी ने भी, मैंने ये तस्वीर भेज दी मुकद्दसा मरियम की। सही। और फिर उसने लिख के भेजा कि फादर जी ये तो हमारी आसमानी मां, अपनी अम्मी की तस्वीर भेजो। सही। और सच्ची कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, मैंने उसी लिए सोचा ये तो मेरी मां है और इसकी सिफारिशात के वसीला से मुझे पता नहीं कितनी माएं मिली हैं, तो मैं एक मां की तस्वीर भेजकर उनके साथ नाइंसाफी करूंगा, जिन्हें मैं हर लम्हा मिलते हुए मां जी सलाम, मां जी दुआ करो, उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैंने नहीं भेजी। मैंने कहा मैं किस मां की तस्वीर भेजूं, यही मां है सबकी, मैं यही तस्वीर भेजना चाहता हूं। लगानी है तो लगा ला भैया, मैं सच कह रहा हूं। मुझे तो इसकी सिफारिशात के वसीला से इतनी माएं मिली, मैं जहां भी जाता हूं मुझे माएं ही माएं मिलती हैं। इसलिए बहुत दफा कहते हैं ये तो माओं का ब्रदर है, ये माओं का फादर है, बस इसके इर्द गिर्द माएं हैं। तो मां पास है ना, तो खुदा किसी आसे पासे हो ही नहीं सकता। मैं अपना तजर्बा तुहानू दसण है, जिसके पास मां है ना उन्होंने ते खुदा भी सजा नहीं दे सकता, खुदा वेख भी नहीं सकता। खुदा तो वैसे किसी दी भी हलाकत ना किसी का बुरा चाहता है, लेकिन उससे फजाइल भी नहीं दूर हो सकते जिसके पास मां है। ठीक है। ये साहब एक इंडियन शायर है, उसने मां की अजमत पर पता नहीं कितनी नज़में लिखी हैं। एक नज़म लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे नज़म याद, लेकिन उसका मौजू जो है ना, उसका पैगाम जो है वो मेरे दिल को छू गया। उसने कहा कि खुदा ने, वो तो कहते भगवान ने, खुदा ने मां को बनाकर वो पछताया, मां को बनाकर वो पछताया। अब पछताया क्यों है? सही, क्योंकि मां ने जिंदगी देना शुरू कर दी।
मां ने कुर्बानी देना शुरू कर दी। खुदा भी जिंदगी देता है, खुदा भी कुर्बानी देता है, हाँ, खुदा भी खिदमत करता है, खुदा भी एहसास करता है, खुदा भी अपना आप दूसरों को सौंप देता है। तो मां भी वैसा ही करने लग गई बड़ी। तो मां ने क्या किया? खुदा को बेरोजगार बना दिया। सारी जिम्मेदारी जो खुदा की है वो मां ने अपने हाथ में ले ली। और मां वो हस्ती है जो खुदा के सामने भी खड़ी हो जाती है अपनी औलाद की बेहतरी के लिए। कहती है कि अगर खुदा ये सवाल कर देता कि तू क्या चाहती है, तो मां कहती कि बस मुझे ये इख्तियार दे दे कि मैं अपने बच्चों की तकदीर खुद अपने हाथों से लिख सकूं, अपने हाथों से लिख सकूं। मां ऐसी हस्ती है, मां ऐसी ताकत है। और मां वो हस्ती है जिसकी दुआएं यहां ठहरती नहीं, आसमान चीरकर खुदा के पास पहुंच जाती हैं। आप कौन हो सकता है मां का मुनकर? कौन हो सकता है अपनी मां से दूर? कौन है जो अपनी मां को कम अकली और कम नजरी के साथ देखे? कोई नहीं, कोई नहीं। तेरा और मेरा वजूद, तेरी और मेरी शनाख्त, तेरी और मेरी जिंदगी, तेरी और मेरा मुकाम, ये सब मेरी मां की अजमत और उसकी कुर्बानी का नतीजा है। उसका फैसला है कि आज मैं इस जगह जिंदा खड़ा हूं। अशफाक पैदा हुआ और फादर अशफाक भी उसकी तरबियत के वसीला से पैदा हुआ। आज इसीलिए मैं कहता हूं मैं जो कुछ भी हूं अपनी मां के रहम और फजल से हूं। वो मुझे पैदा ही ना करती तो मैं यहां होता। जिसने तुम्हें और मुझे जिंदगी दी है उसकी अजमत कितनी नुराली है। मां बहुत अहम शख्सियत है। तो मां जो है ये बहुत प्यार करती है। अब यहां जब बात कर रहे थे कि 10 अहकामात में पहला जो हमसे मुंसलिक हुक्म है वो मां बाप की इज्जत है, और उसी हुक्म को यीशु ने भी दोहरा दिया, मां बाप की इज्जत करो। फिर उसने क्या हुक्म दिया कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार किया करो, वैसे ही प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। उसने कैसे प्यार किया? उसने सलीब पर लटकते हुए भी, हां, करीबुल मर्ग था, सारा बदन जख्मों से छननी था, सही, हर हिस्से से आह निकल रही थी, टूट गया था, और वहां भी उसे किसकी फिक्र थी? अपनी मां की। इससे ज्यादा उसने प्यार क्या दिखाना है अपनी मां को? इससे ज्यादा प्यार क्या उसने दिखाना है अपनी मां को? तो मेरे ख्याल के मुताबिक अमली तौर पर यीशु ने मां से प्यार करना भी सिखा दिया, अमली तौर पर। इससे बड़ा क्या हुक्म हो सकता है कि उसने जाहिर किया है कि जो मैं कर रहा हूं तुम भी करो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही किया करो। तो मां बाप की इज्जत जो है ये बहुत जरूरी है। और तो जिसमें यीशु जिंदा है उसमें प्यार होना चाहिए। और प्यार कौन सा? जो यीशु में था। और यीशु का प्यार क्या है कि वो हर लम्हा टूटता है, कुर्बान होता है और कलाम के जरिए से हमारी रहनुमाई करता है कि हम उसके हुक्मों को माने। अगर हम यीशु को प्यार करते हैं तो, अगर हम यीशु से प्यार करते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्मों पर अमल करने वाला ही खुदा का प्यारा होगा। तो खुदा का प्यारा जो है उसे किसी चीज की कमी हो सकती है, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती क्योंकि वो खुदा का प्यारा है। मसीह में मेरे अजीजों, कलाम और मां का बतन मुकद्दसा मरियम की बात करते हैं, उसमें मुतजस्सद हुआ और फिर वो हमारे दरमियान सुकूनत पजीर हुआ। वही कलमा कुर्बान हुआ और वही कलमा आज हुक्म देता है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप की इज्जत करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चंद एक दोहराए देता हूं कि कैसे हम अपने माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं। सही है? और भाई सुन लो, वो माँ बाप नू घर ते तुहाडी कमाई नहीं चाहिए। सच कह रहा जी।
ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬ ਜਣਾਉਂਦਾ ਜੇ? ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵਤਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਡੈ ਤੇ ਖਵਾਉਣ ਡੈ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਤਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤਲਬ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। सही, उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया। ठीक है, माँ बाप बनने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश और पैशन और शौक पता है माँ बाप का क्या होता है? बस औलाद को अच्छी जिंदगी और कामयाब मुस्तकबिल दे। इनके तो अलावा उन्होंने और कोई शौक होंदा ही नहीं। और दसो ही है कि किसी को ऐसी और माँ प्यो तो मेरा साथ दे, बच्चे दे आने कढ़न अज मेरे अल वे वे के तो उन्होंने बनता है, पर माँ प्यो तो खुश होवे कि नहीं? मैं तो तुहाडे बारे तुहाडी अजमत, तुहाडी कुर्बानी, तुहाडी खिदमत, तुहाडी सारी जिंदगी नूं सलाम पेश करन दे है। कोई भी किसी वास्ते नहीं जींदा सिवाय माँ बाप दे। सारी अपनी जिंदगी जीना चाहते ने, लेकिन माँ बाप वाहिद हस्ती है जिहड़े अपने औलाद लई जींदे ने। सच है कि नहीं? हाँ, तो सारे माँ प्यो लिए जरा भरपूर तालियां, भरपूर तालियां मैं किया। मां की अजमत में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सारा दिन भी काफी नहीं है। सही में वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें कि मां और बाप की इज्जत हम कैसे कर सकते हैं। पहला, अपने मां प्यो नूं कहो कि असीं तुहानूं प्यार करने हैं। पहला, अपने मां प्यो नूं कहो कि वी लव यू, हम आपको प्यार करते हैं। कह सकते हो कि नहीं? सनाटा ही छा गया। हाँ, नहीं? देख लो, आवाज नहीं निकली, मेरे को टाइम थोड़ा है। कह सकते हैं शाबाश, वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि डरे मैनू पता क्यों बैठे हो, क्योंकि फादर जी ने उन्हें कहना है कि अगर हम उन्हें प्यार करते हैं तो फिर उन्होंने कहना भी मनना पड़ेगा जी। क्योंकि यीशु ने भी यही किया, जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे हुक्मों को मानेंगे। अगर आप अपने माँ बाप को ये इजहार कर रहे हो तो दूसरा पहलू क्या है? उनका कहना मानो। माँ बाप से बढ़कर आपके लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकता। तो पहला ये कि उन्हें कहो कि हम आपसे प्यार करते हैं, दूसरा आपका कहना मानेंगे। तीसरा, उनके पास बैठकर उनकी हौसला अफजाई करो, शाबाशी दो, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करो, उनकी खिदमत को सलाम पेश करो, उनकी सारी काविशों को सलाम पेश करो, उनकी सारी जो जमा पूंजी उन्होंने तुम्हारी और मेरी तरबियत के लिए कुर्बान की, उन्हें सराहो, शाबाशी दो, एक्नॉलेज करो, कबूल करो। कहो कि आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। मेरे माँ बाप होने के लिए आपका शुक्रिया। चौथा पॉइंट, टू बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार रहो, उनके शुक्रगुजार रहो कि आज जो कुछ भी मैं हूं आपकी वजह से हूं। 4 नुकात मैंने बता दिए, सही, 4 नुकात। फिर उनका देखो शौक क्या है, उन्हें कौन सी चीजें पसंद हैं, कौन सी नापसंद है। कदी कदी चंगा हुंदा जी उन्हां दी मर्जी दी भी सब्जी पका के खा लीए, चंगा हुंदा जी। सही है। और तानू शवार में पसंद है, उन्होंने नहीं पसंद, तो कदी कह दोगे भाई चलो तुसी भी अज करेले पका के खा लो। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी अहम है।
उनकी खुशी के लिए उनके साथ वक्त गुजार, ठीक है। उनकी ज़ाहिर अभी क्या इस उम्र में बहुत सारे भाई मिसालें मिलती भी हैं, जो औलाद अपने माँ बाप कितनी हौसला अफजाई करते हैं कि वो सिंगर भी बन रहे हैं, डांसर भी बन रहे हैं, और अपने टैलेंट जो उन्होंने कभी आप अपने लिए सोचा था तो वो कहते हैं कि नहीं पापा आप करो, नहीं मामा आप करो। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनकी हॉबीज़ जो है ना, उनको भी जानने की कोशिश करो, उनका भी एहतराम करो, सही। उनकी पीठ पीछे कभी भी बख्तोई ना करो, उनकी पीठ पीछे कभी भी बख्तोई ना करो, सही गल अजकल हो रहा जी। उत्ते मूँह ते देखो जोर, बाद दे विच चले ये की ते ओ की ते ऐ की, सही। ये कभी भी ना करो। माँ बाप जो गलत भी होवे, 100% भी गलत होवे, ते कदी ना उन्होंने गलत कहो, कभी भी ना उन्होंने गलत कहो। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्होंने एडा वड्डा रुतबा दे दिता है, ते तुसी कौन होंदे उन्होंने गलत कहने वाले? मैं कौन होना उन्होंने गलत कहने वाला, सही। आगे उन्हें सिखाने की कोशिश ना करें, सही है। माँ बाप तो बेचारे ना कोशिश करते रहते ने, कभी कभी सानू शर्मिंदगी महसूस होंदी है अपने स्कूल ले जान ली, कॉलेज ले जान ली, मामा आपको ना उर्दू नहीं बोलनी आती, मामा आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप घर में हो, आप उधर नहीं आना। मेरे सारे दोस्त जो है ना वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी अम्मी तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी अम्मी तो सांवली है, और ये ऐसे से तो ड्रेसिंग करनी नहीं आती, तो मामा आप ना, और कभी ना ऐसा ना सोचें। खुश नसीब हो आपके पास माँ है, खुश नसीब हो आपके पास बाप है। उनसे पूछो जिनके पास है ही नहीं, है ही नहीं, उनसे पूछो। बात समझ आ रही है? उनसे पूछो, ये बहुत जरूरी है समझना। ये ना करें, अपने माँ बाप पर फख्र करें, उनके वसीला से आज जो कुछ भी हो उनके वसीला से हो। वक्त दें उनको, उनके पास हों, उनके कहने के मुताबिक भी चलें, अपनी मनमानी ना करें, सही। अब यहां बात आ जाती है, आखिरी बात खत्म करूंगा मैं, सही। उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, और माँ की तरबियत जो है वो हमें यीशु की मानद बनने की बरकत देती है, उसकी मानद कर देती है जब हम उनका कहना मानते हैं, उनके कहे के मुताबिक चलते हैं। और मैं हमेशा दोहराता हूं, अभी भी दोहराता हूं, जिस घर में औरत की कदर है उस घर में रहमत ही रहमत है। मैं ये दोहराता हूं, जिस घर में औरत की कदर है उस घर में रहमत ही रहमत है, और जिस घर में मां बाप की कदर है, इज्जत है, उस घर में फजाइल ही फजाइल है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। अपने इर्द गिर्द और अपने खानदानों में जायजा लेकर देख लें, क्योंकि खुदा उस खानदान से खुश है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी मां बाप की इज्जत करता है। तो जिनसे खुदा खुश है उनकी जिंदगियों में, उनके खानदानों में कभी भी किसी चीज की कमी ना होगी, कभी भी किसी चीज की कमी ना होगी। ये है जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक लेकर चलते हैं। अब बात सीखने की है, थोड़ा सा मैं बस माँ और बाप के लिए भी कहना चाहता हूं, थोड़ा सा। सब बहुत अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा। यहां भी जो आ जांदियां ने ना नौवां, सिर्फ एक बात ही बता दूं, मैं इससे ज्यादा नहीं, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਹੀ ਹੈ। अम्मी मैं ना अपनी अम्मी नाल जाके ना केक कटना है मदर्स डे का, नौ ने कहता मां नू। सही है। उत्थे उन्होंने उसका की जवाब होना चाहिए? चलो ठीक है, पहले नंबर दे दे, उन्होंने भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि माँ तो इतने भी बैठी है। चलो ये एक नया मौजू मैं शुरू नहीं करना, तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भी मैं आप जाके मैंने केक काटना है, नहीं उन्होंने तो नहीं किया, मुंडे नू कहता आए दिन उत्ते ही टुरी रही है।
ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਆ ਪਕਾਵੋ ਉਹ ਪਕਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਨਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਲੈ ਬਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਇੰਜ ਕਰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਘਰ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈ ਭਾਈ ਆਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਸ ਕੋਲ, ਤੇ ਚੱਲ ਨੌਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੋਗੇ ਇੰਜ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਹੀ ਹੈ? ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਝਗੜਾ नहीं होएगा, तो हर घर ਵਿੱਚ माँ बाप की इज्जत ही इज्जत होएगी। ये आखिरी नुक्ता है जो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी मदद करेगा।